की गई है उसमें। मेरा नाम कृष्ण कुमार तिवारी है। मृतक से आपका क्या रिश्ता मैं है? उसका पिता हूँ। और घटना के दौरान यहाँ पे मकान पे कौन कौन मौजूद घटना था? दिनांक को केवल मेरा लड़का, बहू और 5 वर्ष की बच्ची थी और इसके अलावा नीचे कोई नहीं था। घटना की जानकारी आपको कैसे लगी? बहू के द्वारा मिली थी रात में 3:03 के आसपास। क्या बताया गया था उस ये दौरान? बताया था कि ये कुछ बोल नहीं रहे, चोट लग गई है और हमें कैसे किया गया कि शायद स्टेबलाइजर में कुछ कर रहे थे, करंट सा लग गया है। तो मैंने कि खून वगैरह बंद हुआ कि नहीं खून कि अभी दिख नहीं रहा। मैंने कपड़ा बांध दिया है। तो मैंने कि तुम तत्काल किराएदार को बुलाओ ऊपर से। तो तत्काल ही किराएदार ने हमसे कहा कि साहब बच्चे की हालत बहुत ख़राब है और तुम ऐसा करो जल्दी, हमने कि अस्पताल ले जाओ उसको, हम भी आ रहे हैं और जरूरत पर दवाई जल्दी जाएँ। इसके बाद हम आए तो लगे कि पता लगा मृत हो चुकी है। आपको किस किस पर शक है कि हमें इस इसमें कौन कौन घटना में तमाम जानकारियाँ जो मोहल्ले वालों से और सबसे मिली, जो मैंने खुद अनुभव में पाई, बहू के व्यवहार में भी सारी बातों से ये सिद्ध है कि ये मेरे लड़के की हत्या मेरी बहू और वैभव और मोनू गुप्ता के द्वारा की गई है। मोनू पर आपको शक किस तरीके से इसलिए कि गहराया? बहू वहाँ गोल्डन वैली में पढ़ाती थी, इसके उसके संपर्क में थी, वो यहाँ कभी आता भी था जाता भी था। तो बताया कि वो तो वहाँ पढ़ाते आते हैं। तो उस पर कोई गौर ऐसा नहीं किया। मोहल्ले वालों ने भी कहा कि हमने आते जाते देखा, लेकिन पुलिस के भय से वो कुछ नहीं कह रहे। पुलिस की कार्रवाई, आज पुलिस ने उस केस का खुलासा किया है मीडिया के समक्ष। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं क्या? उसकी कार्रवाई से हम संतुष्ट पूर्णतः नहीं हैं। क्यों नहीं है कि जो भी बहू के द्वारा जो घटना का क्रम किया गया है ऊपर, उसमें भी जो है बनावटी रूप से है। क्योंकि हमारे पुत्र का उनका कभी कोई विवाद ही नहीं था, न हुआ। जो बताया है कि वो ग्वालियर रहने की हम कह रहे थे, वो यहीं की रह रहे थे, मुझे क्रोध आ गया, मैंने डंडा दिया। डंडा देने के बाद जहाँ डंडा बताया वहाँ खून का कोई दाग नहीं। इसके बाद काफ़ी चल के यहाँ कमरे में कई बेहोश हो गए। तो चल के आए, कैसे चल के आए ये भी बड़ी संदेहास्पद है। अच्छा, मैंने करंट लगा दिया। इस होने के बाद इतने बड़े शरीर को एक छोटी सी औरत जो है, जो उससे काफ़ी कमज़ोर है उसमें ताकत में और लंबाई में सब में, वो बेडरूम वाले कमरे में नहीं ले जा सकती अकेले। इसलिए मुझे ये पूर्ण संभावना है कि ये दोनों ने मिलकर हत्या की। अच्छा, ये जो लड़का वैभव अग्रवाल है और वो गुप्ता, लड़की से क्या प्रेम प्रसंग का कोई मामला है क्या? हाँ, प्रेम प्रसंग का मामला ही क्यों है कि जब जो है वो पुलिस के सामने जो वीडियो मुझे बताई गई, उसमें कॉल डिटेल में जो मुझे जानकारी मिली कि 11:40 पर सर्वप्रथम उसने सूचना उसी लड़के को दी। 12 बजे के लगभग पर क्या है ये थाना देहात का मामला है। शास्त्री नगर में 30-31 अक्टूबर 2021 की दरमियानी रात्रि में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। और चूँकि जो मृतक है उसके पिता के द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी कि उसके बेटे की करंट लगने से मृत्यु हुई है। उसके बाद चूँकि मैटर थोड़ा सस्पिशियस लगा और उस पर जानकारी एकत्र की गई थाना देहात के द्वारा, तो पता चला कि इसमें कुछ और दूसरा एंगल है। तो मैनुअली और जो भी इन्फॉर्मर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई तो पता चला कि उसकी पत्नी के द्वारा ही, मृतक की पत्नी के द्वारा ही उसके पति की हत्या की गई है। तो ये जब राज खुला तो उसमें उसकी पत्नी की गिरफ्तारी की गई और उसको न्यायिक निरोध में क्या वजह है इसमें कारण जो समझ में आया, निकल के आया, उसमें पारिवारिक कलह रहा है और उसी से आक्रोशित होकर पत्नी के द्वारा उसके पति को जो खरल रहता है, खरल की मुसली जो है वो मार दी गई थी। और जब वो मूर्छित हो गया तो उसको करंट का रूप देने के लिए उसमें करंट पास आउट किया गया था पत्नी के द्वारा। सर, इसमें कितने आरोपी बनाए गए? इसमें वर्तमान में एक आरोपी है पत्नी और उसको गिरफ्तार किया गया। सर, कैसे संभव हो सकता है सर, एक महिला एक चूँकि अभी तक जो साक्ष्य है उस आधार पे एक ही आरोपी है और चूँकि आगे भी पार्ट इसमें जारी है, अभी विवेचना जारी है और भी जो तथ्य आएंगे उसके महिला का सर कोई प्रेम प्रसंग का मामला कोई सामने आया है? प्रेम प्रसंग नहीं है। चूँकि जो हम लोगों को जो साक्ष्य प्राप्त हुई है उसमें यह है कि उसका एक पुरुष मित्र है और जिससे वो लगातार बात करती थी। इसके महिला की बच्ची और उस पुरुष मित्र का भी जो बच्चा है वो स्कूल में जाता था, तो इस आधार पर उनकी आपस में बातचीत होती रहती थी। और जब घटना घटित हुई उसके बाद उसने अपने पुरुष मित्र को फ़ोन किया था। तो
फ़ोन किया था, तो जब लाया गया संदेह के रूप में पूछताछ की गई तो बतलाया गया कि हाँ वास्तव में मैंने इसको बतलाया था और इस प्रकार से घटनाक्रम घटित किया है। क्या मित्र को भी आरोपी आइडेंटिफाई बनाया नहीं गया? किया मित्र को इसमें आरोपी नहीं बनाया गया क्योंकि उसका कोई ऐसा रोल नहीं रहा है अभी तक के जो साक्ष्य है उसमें। समय के चलते पहुँचे। जी सर।